इसका नाम है भृगुनंदी नाड़ी और मैं इसको बोलता हूँ क्विक प्रिडिक्शन टेक्निक। आपने देखा होगा ग्रुप का नाम भी क्विक प्रिडिक्टर करके है। इसका कारण ये है कि इससे आप प्रिडिक्शन जब करोगे तो बहुत जल्दी, बहुत ही कम समय में आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि भृगुनंदी नाड़ी में सिर्फ और सिर्फ लगन चार्ट ही देखा जाता है, कोई वर्क चार्ट इसमें हम नहीं देखते। D9 में क्या है, D10 में क्या है, शटाश वो सब हम कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ लगन चार्ट बस। कोई नक्षत्र नहीं देखना, कुछ नहीं देखना। और जो आप लोग सीख रहे हो ये ऑथेंटिक BNN है। BNN में कुछ लोगों ने बहुत सारी मिक्सचर बना के भेल बनाई हुई है। किसी ने उसमें नक्षत्र भी डाल दिए हैं KP के, किसी ने उसमें डिग्रीज भी डाल दी हैं, किसी ने कुछ डाल दिया, किसी ने कुछ डाल दिया। लेकिन BNN का ये सब रोल नहीं है। BNN बहुत सिंपल है और बहुत आसान है। हम जितना उसको सिंपल रखेंगे उतना आसानी से हम एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर पाए। बहुत से लोगों का ये आएगा कि सर वो तो डिग्री भी पढ़ाते हैं, तो वीडियोस देखते हैं, जैसे आपने मेरे देखे ऐसे औरों के भी देखे होंगे, तो वो डिग्रीज बताते हैं, ये प्लैनेट इतने डिग्री का, वो प्लैनेट उतने डिग्री का। भी एक्चुअल जो ऑथेंटिक BNN है उसमें डिग्री का कोई रोल नहीं। बहुत एक आधी जगह पे कहीं कहीं हम डिग्री देखते हैं, अदरवाइज हम कहीं डिग्री भी नहीं देखते। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ प्लैनेट्स देखते हैं और जो हमारे सारी 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं, इनको हम देखते हैं। लगन चार्ट के अलावा कुछ भी नहीं देखते, कोई चलित नहीं, कोई नवमांश कुंडली नहीं, कोई चंद्र कुंडली नहीं, कुछ नहीं। ठीक है जी। अब ये जो 12 हाउसेस हैं, इन सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लैनेट बैठा ही होगा, किसी ना किसी का। 9 प्लैनेट है, 12 हाउसेस हैं, 3 घर हमेशा खाली मिनिमम होंगे ही होंगे, और बाकी सब भरे हुए हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो डिपेंड करता है कि हमारा चार्ट कैसा है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो की पॉइंट होता है ना, वो ये होता है कि आप जो समझ रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो, उसमें आपने देखना क्या है, मतलब क्या है, इससे निकलता क्या है, मतलब इससे प्रिडिक्ट क्या होता है। सिर्फ उतना। ज्योतिष का धर्म जो है जनता को ज्ञान देना नहीं, क्योंकि जनता ज्ञान लेने नहीं आती, वो सीधा सीधा अपने सवाल पूछने आते हैं। और ज्योतिषी क्या करते हैं, वो सब घुमाते हैं। क्या घुमाते हैं? तुम्हारे शनि पे मंगल की दृष्टि है, ठीक है, राहु ने इसको बिगाड़ दिया, तुम्हारे पे मंगल बहुत भारी है, शनि बहुत भारी है, पता नहीं क्या क्या भारी हल्का लोग करते रहते हैं। ये सब चीजें हमने अपने क्लाइंट के साथ कभी नहीं बात करनी होती, क्योंकि उसे वो समझ ही नहीं आती। आप बोलते क्यों? इसलिए बोलते हो क्योंकि जो बोलना है वो आपको पता है, इसलिए कहानी घुमाई जाती। सीधी सीधी सी बात। आप खुद सोचो, आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ और आप बोलो जी नौकरी नहीं लग रही, और वो कहे जी तुम्हारे शनि पे मंगल की वक्र दृष्टि है, तो क्या बोलोगे आप? आपको क्या समझ में आए? और 99% ज्योतिष ऐसे ही बात करते, तो पक्का एस्ट्रोलॉजर लगता है सर, इस तरह बता दें। ठीक है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में बैठा लेना कि अपने क्लाइंट को इस तरीके से बोलना और उसको बेवकूफ बनाना एक ही बात। तो अपने क्लाइंट को बेवकूफ नहीं बनाना। नहीं पता बोल दो, नहीं आता, कोई बात नहीं। अगर आज बोलोगे ना तो अंदर से आपको शर्म आएगी कि यार इसने मेरे को पूछा था, मुझे तो आता ही नहीं। थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट होगी, लेकिन वो एम्बैरेसमेंट क्या बोलेगी, बेटा सीख इसको अगर नहीं आता। वो आपको इंस्पायर करेगी। ढकने छुपने से कुछ होता नहीं। एक अच्छा स्टूडेंट क्वेश्चंस को अवॉइड नहीं करता, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर क्वेश्चंस को अवॉइड नहीं करता, ना क्लाइंट को घुमाता है। तो मेरे स्टूडेंट्स से मैं कम से कम ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि घुमाना मत, साफ साफ बोलना, आता है तो, नहीं आता है तो। बाकी जैसे जैसे प्रेडिक्शन आपकी स्ट्रांग होती जाएगी, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप में दम आती जाएगी, ये बात आप कह पाओगे, है ना। हो सकता है शुरू शुरू में थोड़ी सी हेजिटेशन हो, होने दो,
लेकिन इस हेजिटेशन को अगर आपने छुपा लिया तो आपकी लर्निंग बंद हो जाएगी। तो लर्निंग अगर करनी है, सीखना है, तो बेइज्जत होने के लिए तैयार रहो, क्योंकि हर एम्बैरेसमेंट आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आ रही है। हर एम्बैरेसमेंट आपकी गुरु है। तो अपने क्लाइंट के सामने एम्बैरेस होने से डरो मत, उसको साफ साफ बोल दो, मुझे नहीं आता, मैं अपने सर से पूछ के बताऊंगा, या मैं इसको समझ के बताऊंगा, मैं आपको कल बता दूं। हमें सब कुछ सबको थोड़ी आता, किसी को भी नहीं आता पूरा ज्ञान, तो कहीं ना कहीं हम सभी फंसते हैं, है ना। लेकिन आपस में बात करो, डिस्कस करो, पूछो एक दूसरे से, कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरा, ज्योतिष में एक सबसे बड़ी चीज जो चलती है वो चलती है फिटोलॉजी। कोई भी सूत्र कहीं से भी उठा के बस फिट कर दो। जब सामने वाले ने बता दिया कि मेरी 2012 में शादी हो गई, तो अब आप 2012 में कैसे भी करके ग्रहों को मिला ही दोगे ताकि इसकी शादी सिद्ध हो। इसे कहते हैं फिटोलॉजी। मैं एक तो ऐसी बात कर रहा था, मैंने कहा जी 2000 में मेरी शादी, तो उसने कैलकुलेशन करी, बोला हो नहीं सकती 2000। मैंने कहा क्या बात कर रहे, मेरी शादी 2000 में हुई। लगता तो कौन से महीने में हुई, तो जुलाई में। नहीं, आपकी पुत्री गलत, क्योंकि मैं तो सामने बैठा हूं, मैं तो गलत बोल नहीं रहा। मैं भूल गया था कि मेरी शादी 2001 में। मुझे बाद में ध्यान आया, मेरी वाइफ साथ में खड़ी थी, उसने बोला 2000 में नहीं हुई, 2001 में हुई। मैंने कहा, फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा सॉरी 2000 में नहीं, 2001। बोले भाई तुम्हें क्या था। ये होता है एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का होना। आप अपनी बात पे अड़े रहो, अगर आपको अपनी बात पे कॉन्फिडेंस है, अड़े रहो, सामने वाला मानेगा। या तो वो बात होगी या वो बात किसी और रूप स्वरूप में हो सकती। इवेंट तो जरूर हुई है ना, हल्की भारी हो सकती है, छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन इवेंट होगी, क्योंकि प्लैनेट बता रहे हो। प्लैनेट नहीं बता रहे, आप इवेंट करा दो। और जब नए नए एस्ट्रोलॉजर बनते हैं तो सबसे ज्यादा लोग आपकी ना ऐसे ही क्वेरी करने आते हैं, देखें इसको आता है कि नहीं आता। एक ने कुछ बताया, दूसरे ने कुछ बताया, तीसरे ने कुछ बताया, सब ऐसे ही आते हैं, एक से तो किसी का काम बनता नहीं। लेकिन आपके पास जो है वो आखिरी होना चाहिए, उसके बाद आपको कहीं और जाने की उसकी जरूरत ना हो, ऐसा बनना है। ठीक है, तो फिटोलॉजी नहीं यूज करते, जबरदस्ती तुक्के नहीं मिलाने, है तो है, नहीं है तो नहीं है, नहीं है और फिर भी इवेंट हुई है तो इसका मतलब आपके अभी पढ़ने में कभी और पढ़ो और सीखो। ठीक है, लेकिन जबरदस्ती तुक्के मिला के उस टॉपिक को वहीं बंद मत कर देना। बंद किया नहीं कि आपकी लर्निंग बंद होगी। एक क्लाइंट के सामने अगर शर्मिंदा हो गए तो बाकी के जो जिंदगी भर क्लाइंट आने वाले हैं उनके सामने के लिए तो आप तैयार भी तो हो जाओगे। लेकिन आपने अगर वो नहीं किया तो आप एक बार नहीं 100 बार शर्मिंदा होने वाले हो। ये होगा क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं, उसको करेक्ट नहीं किया, अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया। ठीक है, तो दो चीजें हमेशा ध्यान रखो। एक किताब पढ़ने वाली बात तो मैंने दीदी को बताई थी, आप लोगों के पास तो आप भी पढ़ दो, किताब नहीं करती कभी भी अपने साथ। ठीक है, अब बात आती है हमारे ज्योतिष की। ज्योतिष में 12 भाव होते हैं सारी दुनिया को। ज्योतिष सबसे ज्यादा फंसता कहाँ पे है पता है? वो फंसता है कि ये नहीं समझ में आ रहा है कि यार ये प्लेनेट अच्छा है कि प्लेनेट बुरा है। क्योंकि अच्छा होगा तो वो बोलेगा अरे तुम्हारे साथ तो ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा होने वाला है, उसकी सारी प्रेडिक्शन ऐसी होगी। लेकिन प्लेनेट तो असल में बुरा था, तो वो रिजल्ट में क्या देगा, ठीक उसके ऑपोजिट देगा। इसीलिए ज्योतिष की जब भी प्रिडिक्शन गलत निकलेगी ना तो ठीक उल्टी होके गलत निकलेगी, वो थोड़ी बहुत लेफ्ट राइट होके नहीं निकलेगी। अब वो डिसाइड नहीं कर पाते कि ये अच्छा है कि बुरा है, इसलिए वो गोलमोल घुमाते हैं और फिर क्या करते हैं, सामने वाले को रीड करते हैं कि ये क्या सुनना चाहता है। वो जो सुनना चाहता है उसको वो सुना दो, वो खुश होके चलो। हमारा क्लाइंट को खुश करने का काम नहीं, उसको सच बताने का। तो पहला हमारा जो प्रयास होना चाहिए वो ये होना चाहिए
कि ये प्लैनेट अच्छा है या बुरा है, तो फिर आंसर एक ये भी आता है कि सर एक प्लैनेट हमेशा अच्छा ही थोड़ी होता है, वो कभी अच्छा भी होता है, वो कभी बुरा भी होता है। तो फिर बताओ कब अच्छा होगा कब बुरा होगा, वो समझो। अगर ऐसा है तो फिर वो भी तो समझना पड़ेगा ना। तो उसके कुछ बहुत सिंपल से क्राइटेरिया समझने के लिए कि ये प्लैनेट अच्छा है कि बुरा है, और वो क्राइटेरिया पहला जो डिसाइड होता है वो होता है इस चीज से कि उस प्लैनेट की पोजीशन क्या है। पोजीशन का मतलब होता है प्लैनेट किस हाउस में बैठा है, यहां से उसका सारा मामला डिसाइड। ठीक है, आप एक बहुत ही हाई रैंक ऑफिसर के साथ में बैठे हो, मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे हो, कहीं पे किसी भी हाई पोस्ट किसी भी बड़े आदमी के साथ, तो मैं जब आपको देखूंगा तो मुझे क्या सेंस आए, ये आदमी बहुत रसूखदार है, बहुत अच्छी पोस्ट पे है, ऐसे ही होगा ना। अगर मैं भगवा पहन के बैठा हूं तो आप क्या सोचोगे, साधु महाराज है, ज्ञानी है, संत है, ऐसे ही कुछ सोचोगे ना। तो ये तो हो गया मेरा वो जो दिखावा है, जो दिखता है। लेकिन अगर यही संत महाराज शाम को शराब के ठेके पे मिलेंगे और आप देखोगे उनको, तो क्या बोलोगे, भगवा भाई ये जो सुबह उन्होंने पहना था आपने देखा था, शाम को उनको देखा गलत जगह पे, बदल गया ना सब कुछ। इतना क्लियर कट आपको भी दिखना चाहिए ग्रह, गलत जगह पे बैठा हुआ ग्रह भी गलत रिजल्ट देगा। साधु महाराज ठेके पे मिले इसका मतलब क्या है, सही प्लैनेट होगा लेकिन जगह गलत है, उसकी प्लेसमेंट गलत होगी, है ना। तो पहला थंब रूल, प्लेसमेंट ऑफ अ प्लैनेट। प्लैनेट अगर की पोजीशन उसकी खराब है, पोजीशन उसकी गलत है, प्लेसमेंट उसकी गलत है, तो वो अच्छा नहीं है। फिर दूसरी जगह जब वो खराब पोजीशन में है तो खराबी कहाँ कहाँ आएगी, जहां बैठा है वहां वहां से उसको खराबी मिलेगी। सिंपल है ना, कॉम्प्लिकेट बिल्कुल नहीं करना। पूरी क्लास में एक चीज का ध्यान रखना, मैं बार बार बोलूंगा, चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करना। ज्योतिष बहुत ही आसान है, बहुत आसान, इसको जरा भी इधर उधर फंसना फंसाना नहीं। ठीक है, तो हम लोग जब पोजीशन ऑफ अ प्लैनेट की बात करेंगे तो किस ढंग से करेंगे उसकी बात करें।